Hello friends, I am Manisha. Welcome to my channel Explore Coaching Classes. Today we will discuss some proverbs which is very important in your LT exam and other competitive exam also. So चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट वन इज गुड माइंड गुड फाइंड, यानी आप भला तो जग भला. आप इस प्रोवर्ब से ये मतलब निकाल सकते हैं कि जब आपका माइंड पॉजिटिव होता है तो बाकी सारी चीजें भी आपके साथ पॉजिटिव ही होती हैं, या अगर आप अपने आप में सारी चीजें अच्छे तरीके से करते हैं तो बाकी जो और चीजें होती हैं वो भी अच्छी ही आपके साथ होती है. तो इस प्रोवर्ब का मतलब होता है आप भला तो जग भला. ठीक है. नेक्स्ट है लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, यानी हिंदी में इसका जो मतलब है, इस प्रोवर्ब को हम कहते हैं कैसे, नीम हकीम खतरे जान. यानी अगर कोई व्यक्ति थोड़ी जानकारी रखता है तो क्या होता है, वो उसके लिए खतरनाक हो सकती है. ठीक है. यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कम जानता है तो वो उसके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, या आप कह सकते हैं कि वो उसे मुसीबत में डाल सकता है. बेसिकली ये जो प्रोवर्ब है, ये जो इंग्लिश में प्रोवर्ब है, वो अलेक्जेंडर पोप द्वारा कही गई थी और इसका हिंदी में मतलब होता है नीम हकीम खतरे जान, यानी कम जानकारी रखना हमारे लिए खतरा हो सकती है. नेक्स्ट है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी हिंदी में जो कहावत है इसकी वो क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए. यानी जो आधी भरी हुई गागर होती है, जो कलश होता है, वो क्या है, छलकता ही है. तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या है, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी जो कम ज्ञान रखता है वही व्यक्ति ज्यादा बोलता है. अमूमन ऐसा ही होता है कि जो थोड़ी कम जानकारी रखते हैं वो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं. वो उतना बोलते नहीं है कि भाई इन मूर्ख के सामने क्या बोलना, ऐसा वो सोचते होंगे, है ना. तो इसका मतलब वही है क्या कि भाई जो कम जानता है वही ज्यादा बोलता है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो शांत रहते हैं. नेक्स्ट है ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, यानी सांच को आँच क्या. यानी जब आप खुद में सही होते हैं तो आप किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ सकते, या आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता है ना. जो सच है वो सच है, वो कभी भी उजागर हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोलते जा रहे हैं तो वो वैसा रहेगा, लेकिन जब आप सच बोलते हैं तो उसमें क्या है, उसमें कुछ बुरा नहीं है एक तरीके से, यानी उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है. हिंदी में इसका मतलब होता है कि सांच को आज क्या, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट. नेक्स्ट है यहाँ पे लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स, यानी बीती ताही बिसराइए, यानी जो बीत गया है उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए. यानी जो पिछली दुश्मनी है उसको आप भूलकर आगे नए सिरे से चीजें शुरू करिए. तो इसका मतलब है क्या है, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, बीती ताही बिसराइए, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं लेट बाय गॉन्स बी बाय गॉन्स. नेक्स्ट प्रोवर्ब है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी इसका हिंदी में हम कहते हैं तेते पाव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी पैर उतने ही पसारे जितनी लंबी चादर हो. यानी इसका जो मतलब है, जो अर्थ है वो ये है कि हमें अपने जो संसाधन है उसी के अकॉर्डिंग अपने खर्च भी रखने चाहिए. यानी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चीले हम हो जाएं और बहुत ज्यादा मतलब उससे क्या होगा, हमें प्रॉब्लम ही होगी. तो हमें क्या है, अपने अकॉर्डिंग ही, यानी जैसी हमारी व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करने चाहिए. यानी हमारे पास जैसे संसाधन है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है बेटर टुडे देन टुमारो, यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं कल करे सो आज कर. यानी हमें कोई भी चीज आगे नहीं टालनी चाहिए, उससे क्या होगा, हमारा समय और एफर्ट दोनों ही बचेंगे. तो हमें कोई भी चीज कल पे नहीं डालनी चाहिए और समय रहते उस चीज को कर लेना चाहिए. इसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, बेटर टुडे देन टुमारो. नेक्स्ट है डेथ कीप्स नो कैलेंडर, हिंदी में हम इसको कहते हैं क्या, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता. या आप कह सकते हैं कि हमें पास्ट को ना देखते हुए भविष्य या जो प्रेजेंट चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए. हमें सारी जो चीजें हैं जो पास्ट में हो चुकी है उसको जाने देना चाहिए, और साथ ही क्या है, हमें आगे ध्यान देना चाहिए जो हमारी प्रेजेंट की लाइफ चल रही है. यानी मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हमें अपना
वर्तमान और भविष्य है उस बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, मैनी मैन मैनी माइंड्स, यानी अपनी ढपली अपना राग, यानी जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं तो सब अपने अपने विचार रखते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो वही इसका मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं तो सब अपने अपने विचार रखते हैं, यानी अपनी अपनी बातें करते हैं, तो उसी को हम हिंदी में कह देते हैं क्या, अपनी ढपली अपना राग, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं मैनी मैन मैनी माइंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ए फिगर अमंग साइफर्स, तो आप हिंदी में उसको क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा, यानी जब बहुत ही बेसिक चीजें चल रही हों और उसमें थोड़ी सी कोई एक अच्छी चीज आ जाए तो वो क्या हो जाती है, उसमें विशिष्ट हो जाती है, यानी सब लोग उसी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब वही होता है कि जब बहुत सारे एक अयोग्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और उसमें से थोड़ा कुछ जानने वाला अगर कोई आ जाता है तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ए फिगर अमंग साइफर्स। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये बहुत बेनिफिशियल होंगे एलटी में, क्योंकि इसी तरीके के प्रोवर्ब वहां पे पूछे जाते हैं। और आगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।